हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ एडवोकेट तुलसीराम सिंह, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र, आपका लीगल एडवाइज़र। मैं आज बात करूँगा एनआई एक्ट से रिलेटेड। इस वीडियो में ख़ास तौर पे बात करूँगा। अभी रात के 1 बजे हुए हैं। अ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक्चुअल में रात के 8 बजे 1 बजे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे एनआई एक्ट में क्या होता है, इसमें होता क्या है, ठीक है। जो एनआई एक्ट होता है, ठीक है, इसमें होता क्या है, ये चेक बाउंसिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो धारा 138 एनआई एक्ट सही पते पर जारी किया गया डिमांड नोटिस साक्ष्य का मामला शिकायत को रद्द करने के कारण नहीं बन सकता है। जैसे होता क्या है इसमें, केरल स्टेट का मामला है। इसमें होता ये है कि जो वादी होता है, मतलब जो कंप्लेनेंट होता है, ठीक है, जो लीगल नोटिस भेजता है ना, वो वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में भेजता है, ठीक है। और डिलीवर होता है, और डिलीवर होने के बाद में मतलब क्या कहते हैं, डिलीवर होने के बाद में मतलब उस पर बिना कुछ कोई कार्रवाई किए उस लीगल नोटिस को वापस भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब उसको उसकी तामील नहीं हो पाती है और बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, मतलब लीगल नोटिस का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्म करना। अगर उस, जैसे मान लेता हूँ, जैसे अगर मैं अपने क्षेत्र में रह, अब जो नोटिस भेजा गया होगा, जहाँ तक आई थिंक वो उसी स्टेट का है, मामला उसी स्टेट में चल रहा, तो जो वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा होगा, हो सकता है कि वो व्यक्ति उस क्षेत्रीय भाषा को जानता रहा हो, ठीक है। लीगल नोटिस का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्म करना लीगली तरीके से होता है, कि आपको इन्फॉर्म करना कि मतलब आपसे ये चीज़ डिमांड की जा रही है, आपको याद दिलाना, ठीक है। इसीलिए ये भेजा जाता है। अब होता मतलब आपको सूचित करना, अगर आपको सूचित कर आपको समझ में आ जाता नहीं है तो बीच में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं, आपके समझ में नहीं आता तो आप उसका रिप्लाई फिर भी, अगर आपके नाम से सारी चीज़ें, एड्रेस सब कुछ सही है, आपके पास आता, आपको मिलता है, अगर आप इस चीज़ के से रिलेटेड आपको आप आपका संबंध है, रिलेशन है, तो आप उसमें उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। बट कुछ भी ना करना, वैसे चुपचाप रहना या उसको वापस कर देना, ये गलत होता है। अगर आप कोई वैसे कहे, फ़ोन कर रहा है, फ़ोन ना उठाएं, वो बात समझ में आता है। लेकिन आपको अगर कोई लीगली तरीके से अगर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको उसका जवाब देना ज़रूर पड़ता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, ये छोटा सा सवाल था। मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि जो लोग आप लोग फाइनेंस के लिए आप लोग लोन लेते हैं, जितने लोग भी लोन ले रहे हैं, खासतौर पर उस वीडियो को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। जैसे जो लोग लोन लेते हैं, उसमें होता क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, जब आप लोन लेते थे किसी भी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से, जब लोन लेते थे तो आपसे वो आपको ब्लैंक चेक लिया करते थे। बट अब आने वाले समय में जो बैंक होता है ना, वो आपसे ब्लैंक चेक नहीं लेता है, एक फॉर्म होता है। और मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहूँगा, तो आप 2 मिनट का मुझे टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूँगा, आप जाइएगा नहीं कहीं। एक बार मैं दोबारा आ गया हूँ, तो मैं दिखाना चाहूँगा, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं मतलब ऑटो डिडक्शन फॉर्म होता है। मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहूँगा। जी, इसका नाम होता है डेबिट मंडेट फॉर्म, NACHECS, डायरेक्ट डेबिट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ही फॉर्म होता है जिसको जब आप मतलब क्या, आपके साथ जब लोन लेते हैं, जब लोन एग्रीमेंट होता है, तो उसी समय प्लेन फॉर्म पे आपसे सिग्नेचर ले लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये जो फॉर्म होता है, इसमें आपके 3 सिग्नेचर होते हैं। तो होता क्या है, जब इसमें आपके 3 सिग्नेचर होते हैं, जब कभी भी आप क्या नाम है, कोई पेमेंट मिस करते हैं या पेमेंट नहीं करते हैं, कोई किस्त नहीं करते, ये ऑटो डिडक्शन वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका कोई पेमेंट नहीं होता है, किसी किसी मंथ की आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपने लोन रखा, किस्त नहीं जमा करते हैं, या 2-3 आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देते, तो क्या होता है, उसी फॉर्म को भर के, मतलब जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, उसको भर के, ठीक है, वो उसी उसी फॉर्म के अगेंस्ट मतलब
के साथ में आपके अगेंस्ट 138 का केस किया जाता है। मतलब आपको अलग से चेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आपका जो सिग्नेचर करवाते हैं जब आपके साथ में लोन एग्रीमेंट पास होता है, जब लोन एग्रीमेंट किया जाता है तो उसी समय करवाया जाता है। और लोग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब क्या करते हैं, कई लोगों से तो मैंने सुना भी है कि मतलब कई लोगों का तो मेल भी मेरे पास आया हुआ है, बताते हैं, कहते हैं सर जब हम मतलब क्या नाम है, जब वो ले रहे थे, कई लोग लीगल एडवाइस भी लेते हैं, बोले कि जब हम लोन ले रहे थे तो उन्होंने कई सारे फॉर्म था, एक फ़ाइल थी, पूरी फाइल थी, उस पर साइन करवाते चले गए, हम करते चले गए। तो आप लोग जब भी कभी लोन लीजिए तो जो एग्रीमेंट की जो फाइल होती है, आपके एक एग्रीमेंट फाइल होती है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप आंख बंद करके साइन कर देते हैं, बाद में आपको बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये भी नहीं देखते हैं कि उसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। मैं मानता हूँ पैसे की सबको ज़रूरत होती है, बट आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, वो गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो हो सकता है आपको आगे दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कभी भी लोन लें तो ध्यान रहे, उस फॉर्म पे भरते हैं, वो सारी चीज़ें देखें, सारे डॉक्यूमेंट देखें, पढ़ें। क्या होगा, ये लोन नहीं देगा कोई और देगा, 2 दिन बाद मिलेगा। आप अच्छे से फॉर्म भरिए और कोशिश करिए जो रेंट जो आपका, क्योंकि देखिए कोई भी जब लोन लेते हैं तो आपके और उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट की कॉपी एक अपने पास ज़रूर रखिए। जनरली होता क्या है, सारा बैंक या जो फाइनेंस कंपनी होती है, जो फाइनेंस आपको उपलब्ध कराती है, वो सारा अपने पास रख लेती है, बट उनकी भी ड्यूटी होती है कि जो भी एग्रीमेंट होता है वो आपके समक्ष रखे, आपको भी एक कॉपी दे। आप चूँकि जो अब जैसे कि मैं बता रहा था, जो फॉर्म भराते हैं, ठीक है, अभी जो NACH करके जो फॉर्म होता है, ये जो भरवाते हैं ऑटो डिडक्शन का होता है, ये खुद में 138 का केस, मतलब खुद में मतलब अपने आप में एक चेक है। इस पर आपने साइन कर दिया, समझ लो आपने एक चेक साइन करके दे दिया। कैसे लोग कहते नहीं है, अरे अब तो चेक भी नहीं चाहिए भैया, वो क्या कहते हैं, अब तो अब चेक भी नहीं चाहिए, और ब्लैंक चेक भी, कैसे कुछ लोग कहते हैं चेक भैया नहीं है, अकाउंट नंबर है, चेक नहीं है, लोन मिल जाएगा, तो लोन देते हैं या कुछ चीज़ फाइनेंस कर देते हैं, वो उसी फॉर्म पे साइन करवाते हैं, क्योंकि वो खुद में NI एक्ट को कंप्लीट करते, वो खुद क्या कहते हैं, एक चेक की तरह होता है। और इसमें कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी होती है, बैंक होते हैं, वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो आप जब भी ऐसा करें तो ध्यान रखें, कोई भी कागज़ है उसको अच्छे से पढ़ें, नहीं समझ में आता किसी और से समझ लें, किसी से एडवाइस ले लें, बट प्लीज़ बिना पढ़े, बिना आप लोन मत लीजिए, लोन एग्रीमेंट पे साइन मत कीजिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि लोग आंख बंद करके लोन ले लेते हैं, उसके बाद में दिक्कतें आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नए फैक्ट के साथ, नए मैटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।